प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस में हैं, जहां 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पूरी कैबिनेट, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी मॉरिशस सरकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंची थी और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी मॉरिशस सरकार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जाहिर किया है। वहीं भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, तिरंगा फहराया। पीएम मोदी 10 साल बाद मॉरिशस में हैं और ऐसे में भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, एमओयू साइन होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं मॉरिशस में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। पीएम नवीन रामगुलाम के साथ मिलकर सिविल सेवा कॉलेज भवन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इस भवन का निर्माण लगभग 4.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर रामगुलाम की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत वंशियों से मिलकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की और देखिए किस गर्मजोशी से प्राइम मिनिस्टर रामगुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उनके कैबिनेट के तमाम साथी मौजूद रहे और वहां के जवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये दिखाता है कि दोनों देशों में संबंध किस तरह से मजबूत हैं और भोजपुरी गीतों के साथ, लोक गीतों के साथ, गीत गवई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ जब स्वागत किया गया तो पीएम मोदी भी उसमें रमते हुए नजर आए और आप देख भी सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस गीत का लुत्फ उठा रहे हैं। भोजपुरी समुदाय के लोग, भोजपुरी भाषी लोग जो हैं वो वहां पर गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत किया। कई अहम समझौते होने की उम्मीद है, एमओयू साइन किए जाने की उम्मीद है और इन सब के बीच 2 अहम पहलू हैं जिसको लेकर लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे पर मॉरिशस वासी, भारतवासी जो भारतवंशी हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह से खुशी वो जाहिर कर रहे हैं, एक बार ये भी सुनते हैं। बहुत ही उत्साहित है, मोदी जी से हाथ मिलाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने तो उससे कहा तिरंगा पहन के आई, तो उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना और मॉरिशस और भारत की हमेशा से बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है और हमें विश्वास है कि आगे ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। मेरा नाम दिव्या है जी। प्रधानमंत्री आए, आपसे मिले, आप उनसे मिल पाए? हाँ, मैं मिल पाई और उनसे हैंडशेक भी कर पाए। बहुत आगे की बात है कि इस देश में हम ऐसे कार्यक्रम में भाग हो सके और बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमने कहा जय भारत, जय मॉरिशस। आपका नाम है? मेरा नाम सरस्वती है जी। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहे और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है और इसी तरीके से मजबूत बनेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी बनेगी। जी, मोदी जी मिले। आपका नाम मैम? मैं स्वाति सचदेवा जी। और मोदी जी मिले। मोदी जी वैसे हम सब जानते हैं कि वो भारत की शान है और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है, तो मेरे दोनों बच्चों से वो मिले एंड इट वाज अ प्राइड मोमेंट फॉर अस टू सी, मीट एंड ग्रीट मोदी जी। प्रधानमंत्री, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था और बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि उनसे मुलाकात हुई। इनफैक्ट हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एंड ही इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन। और बाहर तो हम लोग उनको बहुत ही मानते भी हैं। मॉरिशस तो बहुत ही फ्रेंडली कंट्री भी है। मेरा नाम सुधीर कुमार है। आज मोदी जी से मिलकर बहुत खुशी हुई और ये भारत और मॉरिशस की दोस्ती एक नई मिसाल, नई कायम तो उपलब्धि को पहुंचेगी और नई मिसाल एक कायम करेगी। मुझे लगता है कि मोदी जी का आना इस मॉरिशस के लिए और इंडिया की दोस्ती के लिए एक नई रास्ता, नई तलाशेगी जिसमें आर्थिक रास्ते, जिसमें आर्थिक विकास, सोशल विकास, कल्चरल विकास, सभी विकास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम और इसी पर अलग अलग मायने क्या हैं, संदेश क्या है, डील्स क्या हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक
हिसाब से मॉरिशस कितना अहम है भारत के लिए, इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा सर, पूर्व राजनयिक, और संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक सर, पहला सवाल आपसे ही। हमने देखा कि किस तरह से कल्चरल रिलेशनशिप तो कई दशकों से दोनों देशों में है और दोनों देशों के लोगों में है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से मॉरिशस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हमारे हो सर कि आपने ये मुझे मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपने श्रीवास्तव साहब को बुलाया, उनकी जानकारी बेमिसाल है, मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं तो छुट्टी लेके आराम से बैठता हूँ, वो बात करेंगे। मैं गया हुआ हूँ यहाँ, कई बार गया हुआ हूँ, सर्व नहीं किया, लेकिन आई बीन देयर सेवरल टाइम्स। यू नो, एक चीज है, पीएम ने क्या बोला था कि मॉरिशस हमारा एक क्लोज मैरीटाइम नेबर है, हमारा की पार्टनर है। ये बहुत महत्व रखते हैं ये शब्द, की पार्टनर इंडियन ओशन में, और फिर ये गेटवे है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए। और फिर जैसा आपने बताया, पूरा उनका कैबिनेट पहुंच गया था एयरपोर्ट पे उनका स्वागत कर। जब भी मैं वहां गया हूं तो टॉप लेवल के लीडरशिप से मुलाकात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, भारत के राजदूत होने के नाते। आई हैव नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या चाहते हैं मॉरिशस से? चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं हो सकती। वो मुझसे क्या चाहता है, मैं उससे क्या चाहता हूँ, आपका यही प्रश्न है। अब ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और कल्चरल ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल बड़ा अच्छा है। रियलिटी ये है, हम नहीं चाहते मॉरिशस किसी दूसरे देश जैसे चाइना उसकी शिकस्त में आ जाए, उसकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में फंस जाए। मॉरिशस भी ये नहीं चाहता। बहुत देर तक हम खामोश रहे थे। सर, मैं आपके चैनल पे आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपके चैनल से। आई वांट टू से समथिंग। ये अब इनसिक्योर इंडिया नहीं है, ये अब भारत बहादुर है। और ये लोग जानते हैं कि अब इंडिया भारत बन चुका है और वी कैन डिपेंड ऑन इंडिया फॉर आवर सिक्योरिटी। अब ये पहली चीज है कि हम नहीं चाहते वहां चला जाए। फिर मॉरिशस चाहता है हमसे, मुझे पैसा दो, टेक्नोलॉजी दो, मेरे विद्यार्थी वहां पढ़ने जाते हैं, मुझे सिक्योरिटी दो। आपको मालूम है सर कि जो इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जिसको मैं भी इन्वॉल्व था जिसमें, उसमें सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हम देते हैं मॉरिशस के लोग। वो आके यहाँ पढ़ते हैं और फिर हमारे राजदूत बन जाते हैं अपने देश में। सेकंड चीज, हमने पहली बार भारत के इतिहास में एक लाइन ऑफ क्रेडिट पिछले साल अक्टूबर में दी थी, रुपीज में। इससे पहले तो हम डॉलर में देते थे, भाई इतना पैसा लो, इतना पैसा लो। मेरा ख्याल 800-900 मिलियन डॉलर पिछले 10 साल में हम मॉरिशस को सॉफ्ट लोन्स दे चुके हैं। पर पहली बार रुपए में दिया। वो उनकी पाइप खराब हो गई थी, ये पानी जो ले जाती है ना घरों में पीने के लिए, 100 किलोमीटर सड़ गई थी, तो हमने कहा चलिए आप इसको बदल लीजिए, तो हमने उनको रुपए का लोन दिया। और सबसे अहम चीज जो मैं मानता हूँ वो ये है सर कि जो हम जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, न से केवल सिविल स्लॉट्स देते हैं हमारे प्रोग्राम में, बट डिफेंस स्लॉट्स भी देते हैं। जब मैंने एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज किया था, मेरे साथ मॉरिशस का एक सीनियर ऑफिसर था, उसने मुझे कहा, एम्बेसडर, सबसे ज्यादा फायदा हमारे लोगों को आपके डिफेंस इंस्टीट्यूशन से मिलता है। ये बड़ी बड़ी बात कही थी, क्योंकि अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वो तो हेरा फेरी करेंगे और दिखाएंगे और कहेंगे कुछ। एंड फाइनली ये जो डिएगो गार्सिया की बात चल रही है, जिसको बेईमानी से, आई रिपीट, बेईमानी से ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखा, मॉरिशस से अलग कर दिया। और अब जो वहां पे सिचुएशन चल रही है, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरनेशनल कोर्ट जो है, आर्बिट्रेशन कोर्ट, उसने भी कहा है कि ये तो मॉरिशस को वापस जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ब्रिटिश सरकार मान नहीं रही। अमेरिका का वहां जॉइंट बेस है ब्रिटेन के साथ, वो बेईमानी करेंगे। मॉरिशस चाहता है हमारा समर्थन, ताकि ये जो शेगोस आइलैंड्स में डिएगो गार्सिया जो सबसे बड़ा है, जिसके लोगों को बाहर निकाल दिया था, 1000 लोग रहते थे वहां, उनको बाहर निकाल दिया, सेशल्स भेज दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, कि उनको उनके पास अब ये वापस आ जाए। तो ये मॉरिशस हमसे चाहता है और वो हम मॉरिशस से चाहते हैं। फाइनली सर, लास्ट पॉइंट, आपको मालूम, हमारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होती थी मॉरिशस से। मॉरिशस इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन रहा है। कहां से यार, तेरी इकोनॉमी तो छोटी सी है, 12 लाख का जो देश है, तू कहां से इतने पैसे ला रहा है? फिर हमें पता लगा कि हमारी कंपनियां टैक्स जो होता है ना, कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और आप 200 की बेचते हो, तो 100 रुपए आपका कैपिटल गेन्स। वो बचाने के लिए, क्योंकि मॉरिशस में वो टैक्स नहीं है, तो सारे पैसे वहां बेचते थे हवाला के थ्रू, उसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, वो हमने बंद कर दिया है। तो ये सारी चीजें मॉरिशस ने हमारा सपोर्ट किया। हमने कहा देखो ऐसे करते जाओगे तो फिर हमें, अभी तो हम दोनों गालों पे मुंह करते हैं, लेकिन फिर हमको झापड़ मारना भी आता है। आप जरा प्यार से समझ जाइए और वो समझ के। संजीव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल सर। हाँ, रणधीर जायसवाल का एक स्टेटमेंट आया और खास बात यह कि भोजपुरी में उन्होंने पहली बार ये अपना बयान जारी किया है। एक बार सुनते हैं किस तरह से बहुत मीठी भाषा में उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई
सवेरे हवाई अड्डा पर इनके स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। संजीव जी, मेरा सवाल उसी 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ जिसको वोरा सर ने रेस किया। मुस्कुरा भी रहे हैं रणधीर जायसवाल की भोजपुरी सुनकर। लेकिन खास करके चाइना को काउंटर करने के लिए हमने देखा कि चाइना के विस्तारवादी जो नीतियां उससे अफ्रीकन देश काफ़ी परेशान, जो कमज़ोर देश हैं या जो इकोनॉमिकली उतने डेवलप नहीं हैं, ऐसे देशों के लिहाज से भारत संदेश भी दे रहा है क्या मॉरिशस के जरिए चाइना को लेकर? और चेगोस आइलैंड वाला जो पूरा मुद्दा है वो अगर आसान भाषा में समझाएं आप, कितना इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के लिए भारत का समर्थन? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एम्बेसडर वोरा के साथ सोचता है वो कूटनीति के पितामह तो है ही, साथ ही साथ मीडिया के वर्ल्ड के भी अब बैठना एक हमेशा सम्मान की बात हो। इतना कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो दौरा है ये हर एक जो राज्य से, चाहे वो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप इंडियन ओशन रीजन में जो एक डॉक्यूमेंटेशन इंटेलिजेंस है। मैं संजीव जी आता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ में आपके ग्लिच आ रही है, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वोरा सर, बाकी देशों के लिए मॉरिशस के जरिए भारत संदेश क्या दे रहा है? एक तरफ चाइना की विस्तारवादी नीतियां हैं, लोन ट्रैप में फंसाने की कोशिश, और भारत की तरफ से एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो यूज की जाती रही है ऐसे देशों के लिए, ये जरा समझाइएगा। मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि 1983 मेरा ख्याल, अगर मैं मेरी मिडिल एज 74 साल का हूँ, अगर मेरी मिडिल एज याददाश्त अभी तक मेरा साथ दे रही है, 83 में मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था और वहां पे काफी शोर मचा था कि हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था लाल डोरा। उसको भूल गए हैं बहुत से लोग। तो उस ऑपरेशन में हम भारतीय सेना को मॉरिशस भेजना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत मित्र थे, भारत के बहुत मित्र थे। उनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। उनके प्रवीण जगन्नाथ के जो पिताजी थे। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अनिरुद्ध जगन्नाथ, एब्सोल्युटली राइट। और जो पॉल बेरेंजर था, उनका जो प्रतिद्वंदी था, तो वो कू करने की कोशिश कर रहा। तो हम लोग हमारी सेना ऑलमोस्ट रेडी थी वहां जाने के लिए, उसको बताने के लिए कि अगर तूने पंगा लिया यहाँ पे बहुत टोकेंगे थे। ये मैं 1983 की बात कर रहा हूँ, 40 साल इसको हो गए हैं, बट हम लोग गए नहीं। संदेश मिल गया था कि भाई पंगा मत लो भारत के साथ, दोस्ती दूसरों के साथ करनी है, लेकिन ये ना हो कि उनके साथ दोस्ती भारत के साथ दुश्मनी बन जाए। इसमें वी वर वेरी वेरी क्लियर। मॉरिशस ये समझ गया। अच्छा, मैं तो कई बार जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, एकेडमिक से बात करता हूँ, इंटेलेक्चुअल से, वो कहते हैं हमारा भविष्य आपके साथ है, अलग हो नहीं सकता। अब ये जो शेगोस आइलैंड का आर्किपेलागो का डिएगो गार्सिया है, ये मेरा ख्याल 1965 में ब्रिटेन ने अलग कर दिया था मॉरिशस से, उसको आजादी देने से पहले। फिर वहां पर ब्रिटिश अमेरिकन बेस बना, उन्होंने खरीद लिया था, एक सेशल की कंपनी इसकी मालिक थी, तो उसे 2 बिलियन पाउंड या 2 बिलियन डॉलर ऐसी कुछ, 1 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था उस टाइम पे। तो वहां पे अभी बहुत टॉप सीक्रेट अमेरिकन ब्रिटिश बेस है, और ब्रिटिश बताना नहीं चाहते। अगर वो चले गए यहाँ से, जिसको ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सर। ताकत तो है नहीं उसके पास, पैसा है नहीं। ट्रम्प का रुख क्या है सर इस पर? ट्रम्प ने भी जिक्र किया था इस आइलैंड का। 100% वो ट्रम्प नहीं चाहता ये चीजें, वो बड़ा क्या कह सकता हूँ, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे, किसको ठोकूंगा। सोवियत कोल्ड वॉर, श्वेत युद्ध के टाइम तो हमने इसको बनाया था कि अगर सोवियत संघ कुछ पंगा लेगा हम ठोकेंगे। सर, अफगानिस्तान का जो जंग हुआ, इराक का जो जंग हुआ, डिएगो गार्सिया का भी उससे अमेरिकन जहाज उड़े थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया है, अब क्या जरूरत है उसको वहां बिठाने की, इतना खर्चा हम क्यों कर रहे हैं। मेरा मानना है सर कि हमारा समर्थन लेकर मॉरिशस जरूर हमसे कहेगा कि आप डोनाल्ड ट्रम्प से कहिए कि टाइगर अब ये बंद करो और भाग जाओ, हमको लौटा दो, ताकि हम अपना पूरी तरह से जो हमारी अखंडता है वो फिर से कायम हो जाए। दे डोंट लाइक ये जो चीज, ये ब्रिटिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना फ्रेंच को करते हैं, दोनों ने मिलकर हुकूमत की थी। तो मेरा मानना है कि भारत को वो चाहते हैं कि भारत एकमात्र देश है जो दोनों तरफ जो है जो अमेरिका पर भी और कुछ हद तक ब्रिटेन पर भी दबाव डालेगा कि आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहता है ये मॉरिशस को वापस करो, आप लोग कौन होते हैं, वापस करो उसको। डोनाल्ड ट्रम्प मान जाएगा सर। संजीव जी, अगर आपकी आवाज अब हम तक सही पहुंच रही है,
क्या चाइना के लोन में और भारत के एड में फर्क कितना हो जाता है किसी भी देश के लिए? दूसरा एक सवाल ये, भले मॉरिशस हमसे 5000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन हमारा व्यवहार एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के लिए जैसा रहा है, जैसा हमारे पड़ोसी मुल्कों के लिए, ज्यादातर देशों के लिए जैसे मदद हम करते रहे, वैसा मॉरिशस के लिए भी है। ये डिप्लोमेसी में ये अप्रोच क्या दर्शाता है? मेरी आवाज आ रही है आप तक अभी? थोड़ी सी ग्लिच आ रही है अभी भी संजीव जी, अगर हम फोन पे आवाज सुन सकते हैं क्या संजीव जी की? ठीक है संजीव जी, मैं कोशिश हम ये करें कि आपकी आवाज़ फ़ोनों के ज़रिए हमारे तक आ जाए। अगर दीपक सर आपसे ही सवाल वही कि चाइना का एक डेब्ट ट्रैप हमने देखा है, जबकि भारत मॉरिशस जैसे देशों को हमेशा से एड देता रहा है। अभी भी कई सारी परियोजनाएं जिनकी सौगात कल मिलने वाली है, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हों, रिसर्च से जुड़े हों, प्रधानमंत्री कल उनका उद्घाटन करने वाले हैं। ये भी इसमें भी भारत की काफ़ी फंडिंग रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। हम लोग जो मदद करते हैं दूसरे देशों का, आपने देखा होगा, वो एजुकेशन में करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं, हम उनके आईटी सेक्टर को डेवलप करते हैं। चाइना क्या चाहता है, पहले आपकी टेरिटरी हड़प कर लूं और फिर जो आज में प्राकृतिक साधन है उनको मैं खा जाऊं, नेचुरल रिसोर्सेज को। मैं ये देख रहा हूँ, अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ। इन्होंने बोला है ना गेटवे टू अफ्रीका, मॉरिशस को प्राइम मिनिस्टर जी करके। मैं तो 3 अफ्रीकन देशों में काम करता हूँ, so वहां पे सब अब नफरत करने लग गए हैं चीन के साथ कि आप लोग आते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमको पैसा देते हो, हमको घूस खिलाते हो, हमारे लीडर्स को। पुराने जो उनके जब पुराने लीडर्स जो थे, अब नए वाले ये कहते हैं। सर संजीव जी कनेक्ट हो गया हमारे साथ, तो इसी पर उनसे एक सवाल ले लूंगा। संजीव जी सवाल वही, हाँ, डेब्ट ट्रैप से बचने का रास्ता भी भारत दे रहा है तमाम देशों को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, हम सुन पा रहे हैं सर। हाँ, देखिए, ये भारत का जो अप्रोच है और चाइना के अप्रोच में जाहिर है कि बिल्कुल अंतर है, विपरीत अप्रोच है। चाइना जहाँ एक एक्सप्लॉयटेटिव अप्रोच रखता है, डेब्ट ट्रैप की डिप्लोमेसी कंडक्ट करता है, प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है, और इसके माध्यम से वो अनेक राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में फंसा करके उनका जो दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिशें रचता है। वहीं भारत का जो अप्रोच है वो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज को और खासकर जो श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस जैसे राष्ट्रों को उनके संकटकालीन स्थितियों में बड़ी मदद करने का हमेशा से रहा है। मॉरिशस में पिछले वर्ष जो साइक्लोन आया था, उसके पहले भी मॉरिशस की पूरे उत्थान और विकास में, उसकी प्रगति में भारत की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है। और वर्तमान समय में जाहिर है कि मॉरिशस में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें भारत बढ़ चढ़ करके अपना पार्टिसिपेशन करता है। भारत मालदीव्स की सुरक्षा के संदर्भ में भी अपने जो मैरीटाइम जो डिफेंस कोऑपरेशन को मालदीव्स के साथ सशक्त और मजबूत बना रहा है। जाहिर है कि यदि मालदीव्स के अस्तित्व के ऊपर, मालदीव्स के विरुद्ध कोई गहरी साजिश चाइना रचेगा, तो भारत मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को पहले से ही पूरी तरह से तैयार रख रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सागर का जो विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये मॉरिशस में 2015 में बहुत पहले इस तरीके की घोषणा की गई थी। और ये भी भारत की आज जो इंडियन ओशन रीजन के क्षेत्र में और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसमें सागर का विजन भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो भारत की जो पूरी इंडियन ओशन की स्ट्रेटजी है, सागर का विजन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसमें उसमें मॉरिशस का एक विशेष स्थान है। क्षमा चाहता हूँ, मॉरिशस का एक विशेष स्थान है। और मॉरिशस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, आपने देखा ही कि किस तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने जो एक कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की है। और मैं भी यहाँ पर आज से आपसे बात कर रहा हूँ तो एक भोजपुरी बेल्ट पे मेरे होम टाउन बनारस में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके। मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अलग पहलू था जब रणधीर जायसवाल ने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का, संजीव जी, वोरा सर आपका भी। और ये बिल्कुल पर्सनल कनेक्ट का जो जिक्र किया संजीव जी ने,